जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। एक बार एक लड़का होता है, उसको अमीर बनने की बहुत चाह होती है कि जल्दी से उसके पास पैसा आ जाए। तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, उसका अपने दोस्त से कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी अमीर होना है, तो क्या करूं। तो वो कहता है लोग गद्दियां लगा रहे हैं, गद्दियां लगाने से लोग अमीर हो रहे हैं, उनके पास पैसा बहुत आ रहा है। तुम भी किसी पीर को पकड़ के पीर की सेवा में लग जाओ और पीर को सिद्ध कर लो तुम, और उसके बाद तुम गद्दी लगाने लग जाओ और तुम्हारे पास पैसा ही पैसा आने लग जाएगा। वो क्या करता है, छोटू पीर नाम का एक पीर होता है, उस पीर को पकड़ लेता है, उसको छोटू पीर कहते हैं। पीर को पकड़ के वो लगातार उसकी सेवा भक्ति करते करते उसको 1 साल हो जाता है। वो कंटिन्यू उसकी सेवा में जुटा रहता है। तो 1 साल बाद उसके ऊपर पीर के अंश आने शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर तो देखो सवारी नहीं आती, उसके ऊपर आदि आने शुरू हो जाती है। तो वो लोगों का काम करना शुरू कर देता है, जैसे किसी का झाड़ा फूक करना, छोटे मोटे प्रेत आ जाना, ऐसे करने लग जाता है, उतारा करने लग जाता है। तो वो क्या करता है, जब जिसके ऊपर कोई छोटा मोटा प्रेत होता था, जो कोई ताकतवर नहीं होता था, पतासे लेता था, पतासे से उसका उतारा करना शुरू कर देता था। फिर क्या करता था, जो पतासों से उतारा करता था वो पतासे वो खुद ही खा जाता था। तो ऐसा करते करते उसके पास बहुत पैसा आने लग गया। वो सेवा करनी छोड़ दी, उसने छोटू पीर की सेवा करनी छोड़ दी। तो इसी पैसे इकट्ठा करने में वो जुट गया। जिसके भी छोटे मोटे प्रेत आते थे उसके ऊपर, या छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती थी, उसके ऊपर से पतासे वार के वो खाने लग जाता है। सेवा करनी बंद कर देता है, बस इसी काम में लग जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी गद्दी भी लोग बांध देते हैं। फिर जो पतासे वार वार के वो खाने लग जाता है, जितने प्रेत वो उतारता है लोगों के उस पतासे में आ जाते थे उतारे में, तो वो पतासे खुद ही खाने लग जाता है। तो उसके अंदर इतने प्रेत इकट्ठे हो जाते हैं कि पूछो मत। तो क्या होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो घर में क्या होता है, जैसे हम किसी का उतारा करते हैं तो किसी का भी जो ग्रह दोष सब होता है ना, वो पतासे जो हम खा लेते हैं, जैसे उतारा करके हमने किसी का उतारा किया और हमने पतासे खा ले, उसके ऊपर जो भी दोष पाप प्रेत चीजें जो भी होगी वो उसी के अंदर चली जाती है। लोगों का ग्रह इकट्ठा करते करते उसके घर में इतना ग्रह इकट्ठा हो गया और चीजें उसके शरीर में इतनी इकट्ठी होगी कि उसके घर का पट्टा गोल होना शुरू हो गया। पत्नी उसकी बीमार रहने लगी, बच्चे उसके रात को दबने लगे, क्योंकि चीजें बच्चों के ऊपर हावी होने लगी और दबने लगी। उसके शरीर में बीमारियां लगी, क्योंकि इतने सारी चीजें उसके शरीर के अंदर थी, तो इतनी बीमारियां लगी उसके अंदर। वो बहुत दुखी हो गया। वो कह रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कि आज मैं इतना मंजे के ऊपर लग गया कि मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। इतने में उसको अपने एक दोस्त की याद आती है, तो वो अपने दोस्त के पास जाता है। तो वो अपने दोस्त को सारी बात बताता है कि मैं ऐसे ऐसे छोटू पीर की सेवा करता था, लोगों का मैंने उतारा करना शुरू कर दिया। जब मैं लोगों का उतारा करता था वो पतासे मैं खुद ही खा जाता था। तो उसके दोस्त ने पूछा गुरु बनाया तुमने? कहता नहीं, मैंने बिना गुरु बनाए ही मैं अकेला ही चल पड़ा, और जो उतारा करता था मैं वो खाने लगा। आज मेरे घर में इतनी बर्बादी हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कुछ करो। वो कहता चल मैं एक भगत को जानता हूं जो तेरा इलाज कर देगा। वो जो भगत होता है वो लखदाता पीर को मानता होता है, तो उसके पास उसको ले जाते हैं। जब वो उसको देखता है तो कहता है भी तूने कोई पीर सिद्ध किया हुआ था? कहता हाँ। देखो वो तो पीर बंधन में हो गया, दूसरा वो तेरे ऊपर हल्का फुल्का ही आता था, तीसरा तू उतारा कर करके जो पतासे तू अंदर खा गया उससे तेरे शरीर में इतनी चीजें इकट्ठी हो गई, अब तुझे इतनी बीमारियों का घर बना दिया, वो तुझे अंदर ही अंदर अब वो खाने लग गई।
तो वो कहता है अब मेरा कुछ करो, मैं ठीक होना चाहता हूं। तो जो लखदाता पीर को मानता है, जिसके पास जाते हैं वो गुरु के पास, वो उसका उतारा करता है। 7 उतारों में उसकी चीज को उतारता है। 7 उतारे होते हैं उस इंसान के। वो कहता है मुझे अगर तूने गद्दी लगानी है तो गुरु बना के गद्दी लगा। वो कहता है मुझे कोई गद्दी नहीं लगानी, बस मुझे इतना कर दो कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं अपने जोगा हो जाऊं, मुझे कोई गद्दी नहीं लगानी। अब मैं अपने लिए ठीक होना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, मेरे घर के हालात इतने खराब हो चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आगे से गद्दी नहीं लगाना चाहता, सिर्फ मुझे ठीक कर दो। तो जो लखदाता पीर था, पीर का जो गुरु था, उसने अच्छे से उसका उतारा किया। 7 उतारों में उसकी चीजें उतारी, तब जाके वो इंसान ठीक हुआ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूं, देखो वो उतारा तो करता था, वो छोटे पीर का कुछ भी नहीं निकालता था। कम से कम जिस पीर के ऊपर तुम्हारी गद्दी चल रही है, उस पीर का भी तो निकालो ना, उसका भी तो बनता है, उसका लुफा निकाल के उसको दो ना। तो मैं यही कहना चाहती हूं आप लोगों को, एक तो बिना गुरु बनाए गद्दी ना लगाओ, क्योंकि बिना गुरु बनाए गद्दी लगाएंगे, आपके सिर के ऊपर गुरु का हाथ तो होगा नहीं, तो आपकी रक्षा कौन करेगा। दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने गुरु के पास जाके पूछ सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, तो आपका गुरु आपकी प्रॉब्लम को हल करेगा। और दूसरा, अगर आप लोग किसी का उतारा कर रहे हो तो उन पतासों को खाओ ना। किसी भी चीज का उतारा कर रहे हो उसको खुद ना खाओ, या तो उसको जल प्रवाह कर दो या उसको तुम आग लगा दो। ऐसे नहीं, अगर पतासों का उतारा करो तभी पतासों को आग लगा दो और जल प्रवाह कर दो। कभी भी किसी का उतारा करके खुद नहीं खाना चाहिए। अगर हम खुद ही खाते रहेंगे, लोगों के ग्रह अपने ऊपर डालते रहेंगे, उनकी चीजें भी अपने अंदर जाती रहेंगी, तो हमारे अंदर जब चीजें इतनी इकट्ठी हो जाएगी तो आप बताओ हमारे शरीर का कितना बुरा हाल हो जाएगा। बिना गुरु बनाए कुछ ना करो, और ऐसे ही ना चल पड़ो कि गद्दियां लगाने के लिए, जब तक तुमने पूरा सिद्ध ना किया हो। जब भी हम किसी चीज की गद्दी लगाते हैं, पूरा उसको प्रॉपर सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के बाद उसका निरंतर जाप करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने 1 साल भक्ति कर ली, 2 साल भक्ति कर ली, चल पड़े गद्दी लगाने के लिए। ऐसा नहीं करना। ऐसा देखो तुम ही मुसीबत में पड़ोगे। उसे सिद्ध करो, अच्छे से उसकी सेवा करो, अच्छे से वो करो अगर किसी ने गद्दी लगानी है, और बिना गुरु बनाए कुछ ना करो, क्योंकि एकमात्र हमारे सिर पे गुरु का हाथ होता है जो हमारे लिए रक्षा बन के खड़ा रहता है। और अपने गुरु से पूछ के करो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु जी के 12 मुंह थे और भोलेनाथ बच्चे के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारे खून में रम जाती है और चलता फिरता बीमारियों का घर बना देती है। और हमारे शरीर में इतनी बीमारियां लग जाती हैं उन सूक्ष्म चीजों की वजह से, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर इतनी सूक्ष्म चीजें हैं। देखो, कईयों को तो वो एहसास दिलाती है और कईयों को तो खून में इतनी रम जाती है, खून के अंदर रम के इतनी बैठ जाती है कि पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में सूक्ष्म चीजें भी है। नीचे मेरा नंबर दिया, अगर कोई इन चीजों से परेशान है मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।